यमन ने धमकी दी है ये पोस्टर जारी करके। यमन ने कहा है रेड सी में, लाल सागर में हम इजराइल के जहाज़ों को तलाशेंगे और मारेंगे। यहाँ पर क्लियर कर दूँ, पानी के जहाज़ की बात हो रही है। दूसरी बात युद्धपोत की नहीं, नॉर्मल जो बिज़नेस करने के लिए जो बड़े बड़े याच या शिप चलते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज़ चलते हैं, वो भी निशाने पर रहेंगे। असल में उसको ही कहा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं पोस्टर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर हैं, यानी जिस देश को सामान वो बेचेगा या वहाँ से वो समुद्री जहाज़ वापस इजराइल का आएगा। लाल सागर के अंदर इजराइल नहीं बच पाएगा। यमन ने जब अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मारकर गिरा दिया, तो फिर इजराइल के समुद्री जहाज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस धमकी से इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं, यमन के आर्मी के चीफ ने खुल्लम खुल्ला एक बार फिर से धमकी दी है, और यमन की धमकी को हल्के में इजराइल अमेरिका नहीं ले सकते। भाई उसने साफ कह दिया, यमन की आर्मी के चीफ ने कह दिया, हम तब तक हमला करते रहेंगे जब तक जेनोसाइड इजराइल नहीं रोक देता। यमन एक मुस्लिम ममालिक में पहला ऐसा मुस्लिम देश है जिसने सबसे ज़्यादा गाज़ा के समर्थन में बमबारी की है, सबसे ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। यमन आर्मी के चीफ ने साफ तौर से कहा कि हमने कई तरह के नए ड्रोन और नई मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और आगे भी दागते रहेंगे। थोड़ा सा बयान एज अ सबूत सुन लीजिए। बयान सादिरुन अनिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم أطلقت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش إيلات। आपको याद होगा इजराइल के नेतन्याहू के मिनिस्टर ने धमकी दी थी कि गाज़ा को परमाणु मारकर ख़त्म कर दिया जाए, जिसकी आलोचना अमेरिकी, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सभी सरकारों ने की और अरब देश भी बुरी तरह से भड़के। और मेरे दोस्तों, अब कहानी उससे आगे बढ़ गई। नेतन्याहू ने उसी वक्त अपने उस नेता को निकाल दिया था। अब उसका जो बाप है वो यहूदी रब्बी है, यहूदियों का धर्मगुरु है। उसने अपने बेटे के परमाणु दागने वाले बयान को सपोर्ट किया है, कहा है मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। दोस्तों, इस पर तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का उल्लंघन माना जाना चाहिए और इजराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि जब कोई देश परमाणु की धमकी देता है तो यही अमेरिका और इजराइल सीधा पाबंदी लगाने की बात करते हैं, और जब अपने पे बात आती है तो नंगे हो जाते हैं। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये जंग चलती रहेगी, भले ही हम कुछ समय के लिए रुक जाएं, लेकिन ये जंग चलती रहेगी। कल मैंने सुबह ही सुबह आपको बता दिया था कि इजराइल की मिलिट्री गाज़ा के पार्लियामेंट पर कब्जा कर चुकी है। अब ये अगली तस्वीर देख लीजिए, इजराइल की फौज गाज़ा के पुलिस हेडक्वार्टर में भी घुस गई है और वहाँ भी झंडा लहरा दिया है। और आपको वो बड़े बड़े वाले यूट्यूबर बता रहे हैं कि गाज़ा जीत रहा है। आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का मौका आप खुद दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। यूट्यूब भी अब कोई साफ सुथरा नहीं रहा है, यहाँ भी फेक न्यूज़ वालों की बाढ़ है, याद रखिएगा। वहीं दो इजरायली लॉ मेकर ने साफ तौर से यूरोप से कहा है कि आप गाज़ा के रेफ्यूजीज़ को ले लीजिए। दोस्तों, इजराइल ने गाज़ा के लोगों को किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई लेने को तैयार नहीं है। उन्हीं के घर से, उन्हीं के देश से उनको निकालकर बेघर कर दिया। यही भारत का एक सड़ा हुआ समाज चाहता है कि भारत के मुसलमानों के साथ यही हो। तो भारत के मुसलमानों को सतर्क, सावधान और जिंदा होना चाहिए। जो मरे हुए मुसलमान हैं, जिनका ज़मीर मरा हुआ है, जिंदा हो जाओ। मैं जो कहता हूँ सबूत के आधार पर कहता हूँ, वरना 30 लाख लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि अपनी मोहब्बत, अपनी यकीन मुझे दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये इजराइल के रब्बी ने पोस्ट किया है। मैं 1 महीने पहले जंग की शुरुआत में बता चुका था। द ग्रेटर इजराइल के बारे में बताने वाला मैं वाहिद शख्स था जो जंग की शुरुआत में बोल चुका था इजराइल का मकसद क्या है। लीजिए, एक बार फिर से साबित हो गया।
इजराइल के रब्बी ने ये ट्वीट किया है, खुल्लम खुल्ला इसमें दिखाया है कि सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, इराक, इन तमाम देशों पर भविष्य में इजराइल कब्जा करेगा, जिसे द ग्रेटर इजराइल के नाम से जाना जाएगा। ये खुद इजराइल के रब्बी ने शेयर किया है, रजाग्राफी ने नहीं। याद रखिएगा, रजाग्राफी आपको सच दिखाता है, वो भी सबूत के साथ। अंतरराष्ट्रीय मीडिया कैरेडल ने इजराइल के बड़े बड़े नेताओं का ओरिजिन बता दिया है कि असल में उनके पूर्वज कहां से थे। जी हां, अब जो वीडियो आपको दिखाऊंगा वो द कैरेडल का है। साथ आपको यह भी साबित हो जाएगा कि फिलिस्तीन से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, इनके बाप दादाओं का भी लेना देना नहीं है। देखिए, जी हां, पहला है इजराइल का प्रेसिडेंट जो आयरलैंड का है, बेंजामिन नेतन्याहू पोलैंड में पैदा हुआ, डिफेंस मिनिस्टर पोलैंड से है। उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर यूक्रेन से है। पेंजिवी जो है इराक से है। मोरक्को से फॉरेन मिनिस्टर है इजराइल का, और सर्बिया से अपोजिशन लीडर है। और ये देखिए, हंगरी और रोमानिया का ये पीछे से पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, रोमानिया का इजराइल का यूएन का बंदा। ये देखिए, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का ये महिला जॉर्जिया की जो इजरायली एम्बेसडर है यूके की। समझ गए दोस्तों, इनके बाप दादाओं का फिलिस्तीन से लेना देना नहीं है, लेकिन किस तरह से फिलिस्तीन को हड़पने की इनके अंदर होड़ है। इजराइल के समर्थक दुनिया में जहां होंगे उनकी पहचान हो रही है नरसंहार करने वालों में, आतंकवादियों में, और हैवानों में और आदमखोरों में। इजराइल के समर्थन में ये देखिए रैली हो रही है जिसमें पोस्टर लगाए हुए हैं, लेट इजराइल फिनिश द जॉब, यानी गाजा के लोगों का कत्लेआम करने दो, इजराइल जो कर रहा है उसको करने दो। इजराइल के समर्थन में इस रैली में एक नेता ने, प्रवक्ता स्पीकर ने बयान ये दे दिया सबके सामने जो इजराइल के समर्थन में थे कि अब बस बहुत हो गया, इजराइल का अब कोई बम गाजा पर नहीं गिरना चाहिए। एक तरह से फिलिस्तीन के हक में बात बोल दी। तो नीचे जितने भी आदमखोर थे सब चिल्लाने लगे, नो सीज फायर, नो सीज, मतलब जंग नहीं रुकनी चाहिए। देखिए, I'm a peace guy. I pray for peace. No more rockets from Gaza and no more bombs falling down on the people of something about what's happening here. Let's take a stand here against anti-Jewish bigotry. Let's take a stand against Muslims. Let's take a stand here against hatred. Let's take a stand here against hatred of all kinds. इसी के साथ साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि इजराइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है उसके खिलाफ वॉर क्राइम का केस होना चाहिए और उसको गिरफ्तार होना चाहिए। उधर बाइडेन ने कहा है कि मुझे यकीन है कि कैदियों की अदला बदली के लिए डील जल्द हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इसको जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ताकि जिनके सीने में फिलिस्तीन कहीं ना कहीं बसता है उनको सही जानकारी मिले, सीधे साधे मुसलमान गुमराह ना हो और गोदी मीडिया की उनको जरूरत ना पड़े। आपकी मदद से अगर हमारी वीडियो कुछ मुसलमानों तक पहुंच रही है, कुछ हक पसंद लोगों तक, हमारे हक पसंद हिंदू भाइयों तक भी पहुंच रही है, तो यह भी एक अच्छा अमल है। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।